स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं वो महाभागा, प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानवयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हरि देवियों, स्वागत है। और स्वागत किया तो गोपियां बड़ी आनंद विभोर हो रही हैं। देखो, आज हमारे जन्मों जन्मों की साधना सफल हो गई। बस रहने दो। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि एक तो हमें बांसुरी बजा के बुला लिया और बुला करके अब हमारा खूब सत्कार स्वागत कर रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रही हैं। अब श्री कृष्ण पूछने लगे, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ। अब थोड़ी सोच विचार में पड़ गई कि ये क्या बात हुई। अरे खुद ही तो बांसुरी बजा के बुलाया है और खुद बुलाने के बाद पूछ रहे हैं क्यों आई हो, कैसे आना हुआ। आप किसी को निमंत्रण देके बुलाएं और वो आपके पास आ जाए और आप पूछे कि अच्छा भैया कैसे आए, बड़ा बुरा नहीं लगेगा कि एक तो निमंत्रण दिया, हम आ गए तो पूछ रहे कैसे आना हुआ। अच्छा इतना भी ठीक है और आप उससे कहें कि ठीक है भैया आए तो अच्छा रहा, अब हम लोगों ने मिलजुल लिया, अब हमारे भोजन वोजन का समय हो रहा है, आप पधारिए फिर कभी आना, तो और कितना बुरा लगेगा। श्री कृष्ण ने ऐसे ही कह दिया, देखो देवियों अब तुम आई सो भली आई, अब तुमने ब्रज की शोभा देख ली, इस वन की शोभा देख ली और अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता परिवार के लोग जहां तहां तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, बेचारे परेशान हो रहे होंगे, जाओ। और लौटने की बात कही तो गोपियां और अधिक व्याकुल हो गई कि ये क्या मतलब हुआ, लौटने का क्यों कह रहे हैं। श्री कृष्ण बोले इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे कि माता मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति हे पश्यन्तो मां कृणां बंधु साध्वसम्। माता पिता परिवार के लोग परेशान होंगे। अब गोपियां मनी मन विचार कर रही हैं कि आखिर ये है कैसे, आखिर समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं, क्योंकि पहले तो बांसुरी बजा के बुला लिया और हम घर द्वार परिवार छोड़ के आ गए तो कह रहे चले जाओ। देखो आज अनेक जन्मों के बाद मिलने का समय आया है, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, समाधि लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े साधन किए हैं और आज उसका फल मिला है श्री कृष्ण के रूप में। क्योंकि यज्ञ जप तप दान व्रत सबका फल क्या है, भगवत प्राप्ति। और उसी भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक हमने साधन किए और सब साधनों के फलस्वरूप आज साध्य मिले, श्री कृष्ण मिले। और हम जैसे तैसे अपना घर द्वार परिवार का मोह छोड़ के, लोक लज्जा का भय छोड़ के, अपने परिवार का भय छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, वो कह रहे हो लौट जाओ। गोपियों ने समझाया, देखो हमारे तो माता पिता स्वजन संबंधी सब आप ही हैं। भक्त लोग मंदिर में स्तुति गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गाते हैं कि नहीं। तो गोपियां भी तो यही कह रही हैं कि अब आप ही माता हैं पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं, हम और किसी को नहीं जानती। श्री कृष्ण ने उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। देखो तुम सब जो है विवाहित हो, तुम सबके पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और एक स्त्री का धर्म है कि वो पति की खूब सेवा करे। कदाचित किसी स्त्री का पति रोगी हो गया हो या धनहीन हो या वो थोड़ा बुद्धि से कमजोर हो, जड़ बुद्धि का हो, मूर्ख हो, ऐसे भी पति का त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो
पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोके सोभिर्पातकी। अच्छा सिंगल जी, यहां श्री कृष्ण ने एक बड़ी गहरी बात कही है। वो कह रहे हैं कि पति जड़ हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन लोके सुभिर पातकी, कदाचित पति पातकी हो माने पापी हो तो उसका त्याग किया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि पापी तो लगभग सभी हैं, हम आप सभी लोग कुछ ना कुछ अंश में पाप तो करते ही हैं। तो क्या अर्थ लेना चाहिए, क्या सब छोड़ दें? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो भगवत विमुख है, भगवान की भक्ति से रहित है और भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में तुम्हें रोकता हो, ऐसे पति से दूरी बनाने में पाप नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? पत्नी की खूब इच्छा है कि मैं भगवान का भजन करूं, खूब भगवान का दर्शन करूं, भगवान के पूजा में भजन में लगी रहूं, और पति कहता है नहीं ये सब छोड़ो, बेकार है। तो यह सोचते हुए कि आखिर ये देह तो मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे देखो ऐसे में भी पति का तिरस्कार और अपमान नहीं करना है, लेकिन मन से थोड़ी दूरी बनाकर झगड़ा नहीं करना है, त्याग भी नहीं करना है, मन से दूरी बनाकर भगवान के भजन में लगी रहे, क्योंकि भगवान का भजन ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान का भजन किसी अवस्था में ना छूटे। अब जब गोपियों को बहुत धर्मों का उपदेश दिया तो सब गोपियां बोली देखो आप जिन धर्मों का उपदेश दे रहे हैं वो यथायोचित ही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर ये बताओ इन धर्मों के उपदेश से हम धर्म पालन में लग जाएं तो धर्म पालन करने के बाद हमें मिलेगा क्या? अब श्री कृष्ण भी उत्तर ना दे पाए, क्योंकि गोपियों के प्रश्न भी ऐसे वैसे नहीं है। हम धर्म का पालन तो करें पर क्या मिलेगा? श्री कृष्ण बोले देखो धर्म का पालन करना सबका सहज कर्तव्य है, उससे मन शुद्ध होगा, मन भगवान में लगेगा और फिर मेरी भगवान बने श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। धर्म का पालन है भगवत प्राप्ति के लिए। तो गोपियां बोली कि जब भगवत प्राप्ति के लिए है, आपकी प्राप्ति के आप ऐसे ही मिल गए तो हमें इस चक्र में क्यों डाल रहे हो? सीधे सीधे मिल गए हो ना। अब हम पहले जाके अपने धर्मों का ठीक से पालन करें, फिर अपने मन को निर्मल बनाएं, फिर मन को भजन में लगाएं, भजन करके फिर आपको प्राप्त करें, और सीधे सीधे आप मिल गए तो ऐसे क्यों नहीं मिल जाते? इस चक्कर में क्यों डाल रहे हो? कहीं चूक गए तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। सब साधनों के फल के रूप में तो आज आप मिले हैं, अब साधनों में नहीं लगना, अब तो परिपक्व फल आप मिले हैं। सब साधन कर सो फल सुहावा, सब साधन कर सो फल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है भगवत प्राप्ति, और आप हमें मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई, और फिर वहीं जाके लग जाए, ऐसा क्यों? देखो हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए बहुत तड़पी हैं, और आज मिले हो तो हमें इस प्रकार मत लौटाओ,
हमें संसार चक्र में नहीं पड़ना, हमें तो आपके चरणों के आश्रय में रहना है। अब तो गोपियों की वह दलीलें श्री कृष्ण को माननी पड़ी। कहने लगे देवियों, अच्छा ये बताओ क्या चाहती हो? गोपियां बोली, सिंचांगनय सधुरामृतपूर्वकेण हासावलोक कलगेत जयक्षयाग्नि। आप हे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण, हमें अपना अधरामृत पान कराइए। हम और कुछ नहीं चाहती, आपके चरणों का आश्रय चाहते हैं। और एक गोपी बोली, देखो ऐसे नहीं मानोगे तो लौट के जाने वाली तो है नहीं। अब हम यहीं रोते रोते अपने प्राण त्याग कर देंगे। और एक नियम है कि जिसका चिंतन करते करते मरेंगे उसी का शरीर, उसका स्वरूप मिल जाएगा। अंते यामति सागति। तो तुम्हारा चिंतन करते करते मरेंगी तो अभी नहीं तो मरने के बाद तो मिलोगे, पर संसार में तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी, बड़ी निंदा होगी कि देखो गोपियां अपना घर परिवार सब छोड़ के आई थी, पर कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, आखिर उनको मरना पड़ा। इसलिए अब कलंक मत लीजिए, कृपा कर दीजिए। ठाकुर जी ने उन गोपियों को स्वीकार किया। उनके साथ श्री कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगे। और उन गोपियों को, ये गोपी कौन है आप सब जान रहे हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, वेद की ऋचाएं, वो सब गोपी बने हैं। भोले बाबा जैसे गोपी बने हैं। तो साधारण नारियां गोपियां नहीं है। अब वो जो लीला है, सुनने में प्राकृत लीला आपको लग सकती है, पर वह बड़ी ही आनंद की और बड़ी ही प्रेममयी लीला है। ये कोई स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ब्रह्म और जीव की लीला है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अब नाचते नाचते गोपियां थक जाती हैं तो ठाकुर जी उनके चरण दबाने लगते हैं। किसी की चोटी ढीली हो गई तो ठाकुर जी उसकी चोटी गूंथने लग गए। किसी को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो ठाकुर जी अपना पीतांबर लेके हवा कर रहे हैं। गोपियों के मन में थोड़ा सौभाग्य मद जाग गया। देखो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जगत नियंता जगत आधार हमारे साथ नाच रहा है। ऐसा सौभाग्य तो देव कन्या, राज कन्या, ऋषि कन्या किसी को नहीं मिला जो हम ब्रजभामाओं को मिला। ऐसा मन में भाव आया कि श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए, श्री कृष्ण वहां से ओझल हो गए। तासाम तत् सौभगमदं वीक्षमानं च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वान्तरधीयते। अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियों को अपना विशेष प्रेम देना है, विशेष रस लुटाना है। अब गोपियां व्याकुल होकर ढूंढने लगी, कहां गए कहां गए, एक दूसरे से पूछ रही हैं, पर कहीं नजर नहीं आ रहे। उस वन में ढूंढने लगी। रात्रि का समय, यद्यपि वन जो है वो अत्यंत शोभायमान हो रहा था। आगे उसकी चर्चा है। सिंगल जी, एक तो वृंदावन वैसे ही सहज सुहावना है, उसी में शरद पूर्णिमा का अवसर है। चंद्रमा से बहुत सुंदर शीतल किरणें निकल रही हैं, दिव्य छटा बिखरी हुई है, चारों ओर वन में पुष्प खिले हुए हैं, मयूर नाच रहे हैं, भौरे गुंजन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वातावरण था। लेकिन जब प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चले गए तो गोपियों को वो सबके सब सूना लगने लग गया, भयानक लगने लग गया। जब राम जी अयोध्या से गए तो अयोध्या कितनी अद्भुत नगरी है। लागहि अवध भयावन हारी, मानहु काल रात अंधियारी, मानहु काल रात लागहि अवध भयावन भारी,
अयोध्या राम जी के बिना काल रात्रि के समान वो रात्रि लगने लगी और अयोध्या भयानक लगने लगी। उसी प्रकार वृंदावन जो सदा सुहावना है, सर्वकाल सुखावहा, श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही गोपियों के लिए वह अत्यंत भयानक प्रतीत होने लग गया। व्याकुलता से गोपियां भर गई, रुदन करती हुई ढूंढने लग गई, वृक्षों से पता पूछती हैं, पीपल बरगद क्या तुमने देखा है? दृष्टो व कश्चिद स्वस्थ, हे पीपल के पेड़ क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? बरगद से, पीपल से सबसे पता पूछ रही हैं। और लहलाती हुई तुलसी उन्होंने देखी तो तुलसी तरुवर के पास पहुंच गई। कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहद्वार कुलैर विब्रध दृष्टते प्रयोक्षितम्। हे कल्याणी, हे गोविंद प्रिया, हे तुलसी महारानी क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? वो कहां गए? यहां तुलसी का एक नाम आया है कल्याणी, दूसरा नाम आया है गोविंद प्रिया, गोविंद चरण प्रिया। तुलसी कल्याणी है। शास्त्रों में सिंगल जी तुलसी महारानी की इतनी भारी महिमा लिखी है कि यदि उसको अलग से लिखा जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाए, इतनी महत्व तुलसी महारानी का शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो तुलसी को प्रणाम करता है, यमराज जो है उसके बही खाते को फाड़ के फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है? यमराज ने लिख रखा है कि इसने इतने ये काम किया, ये काम किया, तो उसकी सब करनी का हिसाब किसके पास है? चित्रगुप्त और यमराज के पास। जब कोई तुलसी का सिंचन करता है, जल चढ़ाता है और तुलसी को प्रणाम करता है, तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि भैया इसका खाता फाड़ के फेंक दो, अब इस पे हमारा बस नहीं चलेगा, अब तो ये तुलसी की आश्रय में पहुंच गया है, अब तो इस पे गोविंद की कृपा हो जाएगी, हम लोग इस बही खाते का क्या करेंगे? ऐसी महिमा है तुलसी जी की। एक तुलसी का दाना भी जिसके कंठ में हो, जिसके शरीर पर हो, यमराज कहते हैं भैया, अपने दूतों से कहते हैं इसकी ओर मत देखना, क्योंकि अब ये हमारे बस से बाहर हो गया है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है। लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है, लोग 4-4, 6-6 तोला की चेन तो लटका लेंगे, पर एक तुलसी दाना लटकाने में वजन लगता है? अरे भैया, प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी अवश्य धारण करके रखनी ही चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, जिसने तुलसी धारण नहीं कर रखी है, कंठ में कंठी धारण नहीं कर रखी है, उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। सुनो मूत्र समम तोयम, उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ जो जल है वह कुत्ते के मूत्र के समान त्याज्य है। ये अपने मन से नहीं कह रहे हम, शास्त्र की बात कह रहे हैं। जिसने तुलसी नहीं पहन रखी, उसके द्वारा छुआ हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है, और उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न जो है वह मल के समान माना गया, और त्याज्य है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सुलभता कल्याण की है, उसके बावजूद भी लोग जो है नरकों में जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे भैया, हमारे कल्याण के लिए कितने साधन हैं। हमारे कल्याण के लिए भगवान का नाम, श्री तुलसी महारानी, भगवान शालिग्राम का चरणामृत,
है? गंगा का जल, संतों का आश्रय, भगवान की कथा, ऊर्ध्व पुंड। ये जो ऊर्ध्व पुंड लगा है ना, कई लोग सोचते हैं कि इतना माथा क्यों रंग लेते हैं। कई लोग सोचते हैं शायद इसलिए कि कथा सुनानी है तो थोड़ा दिखना चाहिए, स्वरूप बढ़िया इसलिए लगा लेते हैं। नहीं, इसकी बड़ी महिमा है। जिसके माथे पर त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है, यमराज के दूत जो है उसको स्पर्श करने में तो क्या, उसके पास जाने में भी समर्थ नहीं है, उसके पास नहीं जा सकते। इसलिए अरे इन सब इतने साधनों में से एक तो अपना लो। आप लोगों में से जो तुलसी ना पहने हो, अब पहनेंगे कि नहीं? अच्छा, कितने लोग पहनेंगे? अभी भी कई लोग तो सोच रहे हैं महाराज जी कहीं फंसा तो नहीं रहे। अरे हमसे तुलसी मत लो। नहीं सोच रहे हो कि क्या पता कंठी बांध के चेला बनाने के चक्कर में तो नहीं है। हमारे यजमान जी तो पहने हुए हैं। हरिओम, तुलसी पहनी है? तुलसी पहनो बेटा, तुलसी गले में पहन के रखना। ये बालक बहुत प्यारा है। सब लोग तुलसी धारण करो। कई लोग तो इसलिए तुलसी नहीं पहनते, बोले हम लोग जो ऊट पटांग खाते हैं वो कैसे खाएंगे, जो मन मर्जी का पीते हैं खाते हैं वो बंद हो जाएगा है? अरे भैया, क्यों अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो? क्यों दूसरे प्राणियों की पीड़ा को अपना आहार बना रहे हो? क्यों दूसरे जीवों को सता रहे हो? अरे भैया, सात्विक बनो, शाकाहारी बनो, भगवान के भक्त बनो और भगवान के तुलसी धारण करके भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं। आज तक आपने जो पाप किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो अपराध किए, वो क्षमा हो जाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये मत सोचो कि अरे अब तो हम क्या करें, हमने तो बहुत पाप किए हैं। ये मत सोचो कि हमें भगवान शरण में लेंगे कि नहीं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे आप कैसे भी हो, अजामिल से अच्छे हैं। आप कितने भी पापी हो, लेकिन पूतना से तो बढ़िया होंगे है? अजामिल से तो ठीक होंगे। हम लोग चाहे जितना पाप कर लें, पर अजामिल जैसे पाप नहीं कर सकते, धुंधकारी जैसे पाप नहीं कर सकते। भैया, भगवान की कृपा जब उन महापापियों पर हो गई तो हम लोगों पर क्यों नहीं होगी? तो ऐसा भगवान के प्रति भरोसा रखते हुए उस दीन बंधो करुणा सिंधु के शरण ले लीजिए और आज ही एक व्रत ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि प्रभु अब लो नसानी, अब ना नसे हो। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक मैंने जो किया सो किया, अब मैं आपका आश्रय लेता हूं, लेती हूं। प्रभु आपके शरण में हूं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो भगवान ऐसे क्षमा सागर हैं, क्षमाशील हैं कि आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। सारी गलतियां, सारे अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। पर अभी भी शरण में आ जाओ। ये मत सोचो कि जब अभी शरण में ले लेंगे तो आगे भी ले लेंगे, 2, 4, 10 साल और आनंद ले लो फिर आ जाएंगे। 10 साल जियोगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी है? 10 दिन की भी जिम्मेवारी कोई ले सकता है? अरे भाई, हम यही सोचते रहेंगे कि चलो अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और पता नहीं किस दिन हम जो है मृत्यु का ग्रास बन जाएं, जीवन लीला समाप्त हो जाए और फिर पछताते रह जाएंगे। हरिओम जी, पापी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। मरते समय भी पापी से कहो कि भगवान का नाम लो, तो उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता और कुछ भी निकल जाएगा। एक बुजुर्ग बीमार थे, मरणासन्न स्थिति में थे, जीवन भर भजन किया नहीं, अंतिम समय था। लोगों ने सोचा कि किसी तरह इनके मुंह से 2-4 बार राम राम कहलवा दो, कुछ तो पाप कट जाएंगे। उनसे कहे बाबूजी राम राम कहो, बाबूजी राम राम कहो। और बाबूजी कहें कि भैया ये बताओ दुकान में कौन है? तुम सब लोग यहां हो तो वहां कौन है?
वो राम राम न कहें, बाकी सब कुछ कहें। किसी ने कहा एक काम करो, इनके दामाद जो हैं उनका नाम राम नारायण है, उनको बुला लो और दामाद आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि क्यों, इनको पहचान लिया, कौन है? ये कहेंगे कि हाँ पहचान लिया, ये है वो राम नारायण है। तो 2-4 बार पूछेंगे कौन, और 2-4 बार राम नाम निकलेगा, नारायण नाम निकलेगा, इनका काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो वो जब बुलाए दामाद जी को, आए, सामने खड़े हो गए। बाबूजी इनको पहचान लिया, कौन है ये? देख के बोले हाँ पहचान। कौन है? बोले हैं वो चुनिया के घर वाले। समझ रहे हैं? तो नाम नहीं भगवान का निकला, इसलिए भैया आगे का क्या होगा इसके सोच में मत रहो, अभी से भगवान के नाम का आश्रय ले लो। आज से ही तुलसी धारण कर लो, आज से ही तिलक धारण करना आरंभ कर दो, और आज से ही भगवान के नाम का आश्रय ले लो। भगवान पतितों को उद्धार करने वाले हैं। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, कि तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, सोचते हैं हमको भी तरने का सहारा होगा। अरे जब अधमों को तारने वाले आप हैं, मुझसे अधम अधीर तारे नहीं जाते। आप कैसे करुणानिधान हैं, क्या मेरे जैसे अधम आप नहीं तारेंगे? और यदि आपने मेरे जैसे अधम पर कृपा नहीं की तो आप अधम उद्धारक कैसे? आपने मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा नहीं की तो आप पतित पावन कैसे? प्रभु आप पतित पावन है तो ये आपका नाम तब सार्थक होगा जब मेरे जैसे पतित को, प्रभु मेरे जैसे पातकी का उद्धार करें। अब जो है भक्ति स्वरूपा तुलसी महारानी का आश्रय गोपियों ने लिया। आगे थोड़ा बड़ी हैं, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, श्री जी के चरण चिन्ह दिखे। आगे बड़ी राधा जी का सानिध्य गोपियों को मिला। एक जगह राधा जी मिल गई, फिर गोपियों ने राधा जी के सहित मिलकर के एक बड़ा प्यारा गीत गाया है जो श्रीमद् भागवत का मुख्य प्राण है। बड़ा विलक्षण गीत है, आप लोग स्तुति पत्रिका ले लीजिए, उसमें गीत छपा हुआ है। और स्तुति पत्रिका में से देख करके जितने लोग हमारे साथ गा सकते हैं, कुछ 2-4 श्लोक आप लोग भी गोपी गीत के वृंदावन में बैठ के गाइए, गुनगुनाइए। ये गोपी गीत वो है जिससे गोपियों को श्री कृष्ण मिले। ये गोपी गीत हम सबके हृदय में भी प्रेम प्रकट करके कृष्ण से मिलाएगा। जय तेरी का जन्मना प्रजा प्रयात मेरा शाश्वत है दृश्यता
नाथ ते असुल्क दासिका वरद नेन तो नेह के वधा रक्षता प्रभु खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना साथ तो विश्व गोप्तये सख देवा सातता कुले रसी धुना
तो भुवि गृणन्ते भूरिराजना संविदो याहने स्पृशा तो अग्नो मना क्षोभयति तृणाकुरे सीदते गदा कलिलता बना काद गच्छति दर्शय मोहो मनसिना वीरयच्छसि चरण पंकजों संततोचते रमणदास्ते श्रीमुखोचते जड़ उदीक्षता पक्षभद्रशा व्रात्रवा
कस्तनो वेद मोहिता पितभयोषिता कस्तनिषि दुराश्रियो वीक्षधाम ते मोहोर्विस्पृहा मुह्यते मना एति गोप्या प्रगायन्त्यो प्रणपत्या सुचेत्रधा रोरोदो सस्वरां राज कृष्ण दर्शन लालसा। यह 19 श्लोकों का गीत गोपियों के द्वारा जब गाया गया, इसमें अलग अलग तरह के भाव गोपियों ने रखे। गाते गाते थक गई तो जोर जोर से रोने लगी, और गोपियां जब जोर जोर से रुदन करने लगी तो अब श्री कृष्ण से सहन नहीं हुआ। गोपियों का रुदन उनसे देखा नहीं गया, तो गोपियों के मंडल के बीच में ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासामाभेक्षोरे श्यामानमुखाम्बुजा साक्षात् मनमथ मने मथा साक्षात् मनमथ मने कामदेव के भी मन का मथन करने वाले भगवान अनंत कोटि कंदर्प दर्पहारी श्याम सुंदर बनमाली जो है, पीतांबर लहलाते भय गोपियों के मंडल में प्रकट हो गए। गोपियों ने उनको घेर लिया। कहाँ गए थे? बोले मैं कहीं नहीं गया। मैं कहाँ गया था? मैं तो तुम सबके बीच में ही था। फिर गोपियों ने उनको पकड़ लिया, और अब जो है गोपियों के मन का वह विकार दूर हो गया, मन निर्विकार हो गया। अब श्री कृष्ण के मिलन का जो आनंद है वो पहले से भी 1000 गुना और अधिक बढ़ गया, क्योंकि वियोग के बाद संयोग हुआ है। अब श्याम सुंदर ने पुनः अपनी बंसी संभाली, हजारों गोपियों की पायल एक साथ बज उठी। अब जो है भोले बाबा भी गोपी बनकर दौड़ पड़े। अब जो है इंद्रादि मृदंग बजाने लग गए, बड़ा सुंदर जो है संगीत बजने लग गया, दिव्य जो है महारास प्रकट हो गया, और रास बिहारी की बंसी बजने लगी। अद्भुत महारास प्रकट हुआ है। बोल रास बिहारी भगवान की। हम लोग भी रास बिहारी के रास में गोता लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो
सलोरा तो के कजरारी हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारे हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रासो बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाच रे कन्हैया संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम प्यारे की अरे रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है रस जो है रस जो है यमुना किनारे वहाँ रस जो है अरे रास 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 वहाँ रास रचो है रस 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 वहाँ रस जो है अरे रास 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 वहाँ रास रचो है रस 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 वहाँ रस जो है ओ यमुना किनारे वहाँ रास रचो है ओ यमुना किनारे वहाँ रस जो है अरे रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है ओ रस जो है रस जो है यमुना किनारे वहाँ रस जो है अरे यमुना किनारे वहाँ रास रचो है ओ यमुना किनारे वहाँ बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बड़ा दिव्य अद्भुत महारास श्याम सुंदर का हुआ है और उस रास के मध्य में बड़ा आनंद। सब गोपियां थक नाचते नाचते थक गईं, शिथिल हो गईं। अब उस नृत्य के मध्य श्याम सुंदर ने आज्ञा प्रदान की, देवियों अब अपने अपने घर पधारो। और आज्ञा से सब गोपियां अपने अपने घर पधारी हैं। और उसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। आगे कंस के द्वारा भेजे गए उपद्रवी राक्षस जो है उनका आना बंद नहीं हुआ। भगवान ने अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य को उद्धार किया, केसी का उद्धार किया, सुदर्शन नाम का एक विद्याधर वह आया अजगर के रूप में, उसका उद्धार किया, शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अनेक राक्षसों को मारने के बाद श्री कृष्ण के मन में आया कि अब एक एक करके कब तक मारते रहेंगे, सबको एक साथ मारने का समय आ गया है। अब कंस का भी समय पूरा हो रहा है। देव ऋषि नारद जी मथुरा में पधारे और जाके कंस को समझाया सब ठीक ठाक है। कंस बोला अरे क्या बताएं, जाने हमारा शत्रु कहाँ छुपा बैठा है, मिलता ही नहीं। नारद जी बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है, अभी तक नहीं ढूंढ पाए? बोले नहीं, अरे वो नंद जी का जो काला काला लाला है वही तुम्हारा काल है। कंस बोला पर वो तो आकाशवाणी कह रही थी देवकी के गर्भ से जन्म होगा। अरे बोले देवकी के गर्भ से ही जन्म हुआ, पर तुम इतने पागल हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया। क्या हुआ? यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वचा रामम चरोणे पुत्र वसुदेवे निविव्रता। अरे यशोदा ने तो बेटी को जन्म दिया था, देवकी ने बेटे को जन्म दिया था, पर रात ही रात में अदला बदली हो गई और तुम्हें कुछ पता ही ना चला। कंस बहुत भड़क गया, वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी बोले वसुदेव नहीं, अब तो वासुदेव को पकड़ो। अच्छा, कई लोग जो है श्री कृष्ण को ही वसुदेव कह देते हैं,
कई लोग उनके पिताजी को वसुदेव को वासुदेव कह देते हैं, वासुदेव के बेटा नहीं, पिताजी का नाम है वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का नाम हुआ वासुदेव। वसुदेवस्य पुमानः वासुदेवा। जैसे पराशर ऋषि के पुत्र पाराशर कहलाए, जैसे दशरथ जी के पुत्र दाशरथ कहलाए, राम जी का एक नाम है दाशरथ, ऐसे ही वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण वासुदेव कहलाए। यद्यपि वासुदेव शब्द के और भी बड़े विस्तृत अर्थ हैं, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये तो बहुत प्राचीन मंत्र है, कहां मनु जी ने इसको जपा, तो इसके अनेक अर्थ हैं, पर एक अर्थ है कि वसुदेव के पुत्र होने से वो वासुदेव हुए। कंस बोला क्या करें? नारद जी बोले देखो अब ये तो समस्या तुम्हारी, पता हमने बतला दिया, बाकी आप व्यवस्था करो। और नारद जी वहां से सीधे आ गए वृंदावन। गैया चराते भय श्री कृष्ण को अकेले में मिले। तुम्हें हम सब की चिंता नहीं है? तुम यहाँ गैया चराने में लगे हो, ग्वालों के साथ आनंद ले रहे हो, गोपियों के साथ नाच रहे हो, पर वहां देवकी वसुदेव पर क्या बीत रही है? देवताओं की क्या हालत है? ऋषि मुनियों को कितना सता रखा है इन दुष्टों ने, इनकी उपाय क्यों नहीं कर देते? ठाकुर जी बोले करना तो है। बोले अब कल ही लेने आएगा कोई ना कोई, मैं व्यवस्था करके आ जाऊं। ठाकुर जी बोले अब व्यवस्था जब तुमने करी दी है तो फिर पहुंचेंगे। नारद जी तो विदा भये। उधर कंस ने अक्रूर जी को प्रार्थना की, देखो तो आप जो है मेरे बड़े हितैषी हैं, आप चले जाओ और जाकर किसी भी प्रकार नंद बाबा को उनके बच्चों के सहित ले आना, बच्चों को हम किसी तरह मार डालेंगे। अक्रूर जी मन में जानते हैं कि ये क्या उनको मारेगा, वो ही इसका काम तमाम कर देंगे। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त हैं। सुंदर रथ लेकर के बड़े भोर में अक्रूर जी जो है मथुरा से वृंदावन के लिए निकले। अब आप लोग तो बहुत बार आते जाते हैं, और हमारे रोहतक के, पानीपत, हरियाणा के लोग तो ज्यादातर अपनी 4 व्हीलर से ही आते हैं, तो आप लोगों को दूरी पता है कि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा तो नहीं है। गाड़ी से आने में यदि ट्रैफिक ना मिले तो मुश्किल से 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन आजकल ट्रैफिक की हालत यह है कि 2 घंटे भी लग जाते हैं। आजकल तो वृंदावन में चारों ओर से ट्रैफिक की हालत बड़ी वो। अच्छा, हम लोगों ने तो इसीलिए जो है वानप्रस्थ उधर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ इतनी हो गई कि बुजुर्गों को शांति कहाँ मिलेगी। और वानप्रस्थ तो कहीं एकांत में होना चाहिए जहाँ शांति मिले, कोलाहल कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी बहुत दूर है, तो हम हंसी लगती है, पूछते किससे दूर है? भाई दूरी कहाँ से नाप रहे हो? बोले बिहारी जी। तो हमने कहा रोज बांके बिहारी जाओगे क्या? अरे बांके बिहारी जी में तो इतनी भीड़ हो रही है कि अच्छे भले जवान जाएं तो उनको घुसना मुश्किल हो जाए, और हमारे बुजुर्ग बेचारे जाएं किसी दिन और गिर के रह जाएं। तो भैया वृंदावन में बस गए तो आप तो बिहारी जी की शरण में ही तो बस गए, पर आवश्यक नहीं है कि नित्य बांके बिहारी दर्शन करने जाओ। अरे ब्रज में बस गए, यही सबसे बड़ी बांके बिहारी की कृपा है। ब्रज रज मिल रही है, वृंदावन धाम मिल गया। अब दूरी की बात तो यह है कि थोड़ा एकांत चाहिए, कोई ऐसा वातावरण चाहिए जहां शांति हो, कोलाहल नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो। हमारे कल यजमान जी गए, सिंगल जी ने देख करके गौशाला को आए, गैया मैया को देखकर आए। तो स्थान जो है वो इस तरह से लिया गया क्योंकि एक बड़ा परिवेश चाहिए था। सिंगल जी जैसे ये भूमि ली गई, यहाँ वानप्रस्थ बनाया, तो इतने में आश्रम की व्यवस्था तो बनी, पर यहाँ जो हमारे मन में परिकल्पना थी कि खूब जो है खुलापन रहे, गार्डन बने, बुजुर्गों को घूमने का पर्याप्त स्थान हो, बड़ी गौशाला हो, बड़ा मंदिर हो, वो सब यहाँ नहीं हो पा रहा। मंदिर भी बन गया लेकिन छोटा ही बन पाया। गौशाला के लिए यहाँ स्थान नहीं है, खुले एरिया के लिए यहाँ कोई इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि यहाँ गार्डन बना दें। तो ठाकुर जी की कृपा से वो भूमि मिली, तो भले ही थोड़ी सी दूर है, पर वहाँ विस्तृत भूखंड है। अब बड़ी भूमि है, अंधेरा हो गया था, रात में आपको पीछे नहीं घुमाया, पीछे तक पूरा ठाकुर जी की कृपा से वानप्रस्थ का ही है। तो बड़ी भूमि है, वहाँ पार्क बने, गार्डन बने, गौशाला बनी गई है, गो हॉस्पिटल रहे। अब उसमें ये रहेगा जिन बुजुर्गों को गायों के साथ अच्छा लगता है वो गायों में समय बिताएं,
जिन बुजुर्गों को पेड़ पौधों में अच्छा लगता है वो अपना थोड़ा पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ समय, क्योंकि बुजुर्गों को तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे उनके अंदर कार्य क्षमता बनी रहे और वो स्वस्थ रहे, समय बीतता रहे, तो वो माहौल वैसा चाहिए ना। वहां एक बड़ा सुंदर ग्रंथालय भी बना रहे हैं जहां चारों वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, सब ग्रंथ वहां रहें और वो ग्रंथ वहां रखे जाएंगे ताकि जो वहां बुजुर्ग रहें स्वाध्याय करें, अपना बैठ के कोई एक व्यक्ति सुना रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, या अपना अपना उठा के पढ़ने लग गए, जिसको जैसी सुविधा। तो वहां एक ग्रंथालय भी बना रहे हैं। यज्ञ तो नित्य प्रति प्रारंभ हो ही गया है। सवेरे आप लोग देखते हैं प्रतिदिन यज्ञ, जब से हमारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ तो नित्य का यज्ञ भी यहां प्रारंभ हो गया। सवेरे सवेरे अभी थोड़े लोग बैठते हैं, पर हम कहते हैं भाई सब धीरे धीरे बैठने लगो, और हमारी जो माताएं रहती हैं वो भी कल से प्रयास करेंगे। सब लोग आइए, आप लोगों में से भी जो यजमान कथा के लिए आते हैं उनमें से भी जो लोग बैठना चाहें, सवेरे यज्ञ प्रतिदिन होता है, तो प्रतिदिन होने वाले यज्ञ में सभी लोग जितना सम्मिलित होना चाहें अच्छा है। यज्ञशाला बनी हुई है, नित्य प्रति यज्ञ होने का जो हमारा संकल्प है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है, तो नित्य प्रति यज्ञ में भाग लें। देखो सबकी अलग अलग भूमिका होती है, किसी को यज्ञ करना अच्छा लगता है, किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छी लगती है, तो सब प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम भगवान से हो रहा है। भाई यज्ञ भी हो रहा है, योग भी होगा, ध्यान भी होगा, सत्संग भी होगा, संकीर्तन भी होगा, जो जिसको प्रिय लगे। तो ऐसा ठाकुर जी की कृपा से ये सब व्यवस्था हो रही है और आप लोग इसका खूब आनंद लेते हैं।